Hello everyone, this is the first market analysis video for TradeWise और आज है 26 दिसंबर 2024 और अपन करेंगे चार पेयर्स का एनालिसिस गोल्ड देन ऑड यूएसडी देन यूरो यूएसडी एंड देन बिटकॉइन because what I'm trying to do is master these four pairs like I'm ये जो चार पेयर्स है ये मुझे अच्छे से समझ आते हैं इसीलिए मैं जो ट्रेड भी है इस चार पेयर में करता हूँ लाइक इनिशियली व्हाट वी शुड डू इज किसी किसी भी एक या दो या तीन पेयर का अपन को अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए वी शुड मास्टर दोज एंड आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर all the remaining pairs or it is also not necessary that you are running behind every script. So चलिए without wasting any time we will start analyzing first gold. So let's move to the 4 hour first and 4 आवर पे अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे द गोल्ड इज यहाँ से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया उसके बाद गोल्ड इज ट्राइंग टू रिकवर अ बिट और यहाँ पे इफ यू गो ऑन 1 आवर this is a 1 hour trend line which gold is currently respecting. So यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए my bias for gold is buy. So we should buy gold from proper levels. तो यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं कि कहाँ से अपन गोल्ड को बाय कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर देखा जाए लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग्स. सो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे आके सी जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है सो इट शुड ब्रेक फ्रॉम दैट लेवल और इट शुड फॉल फ्रॉम दैट लेवल. तो यहाँ पे अगर दिस इज अ रेजिस्टेंस सो यहाँ पे क्या किया कि एक बार इसने रिटेस्ट किया देन इट ड्रॉप्ड ट्रेमेंडसली. बट यहाँ पे अपन अगर देखें तो गोल्ड इज प्लेइंग हियर लाइक इट इज कॉन्स्टेंटली इनवाइटिंग सेलर्स और यहाँ पे एक इसने अपना बेस बना लिया है. सो अपन यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं लेट मी टेल यू. सो वन पॉसिबल सिनेरियो कुड बी ये क्या कर सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देख सकता है यहाँ पे और फिर जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनका फिर ये स्टॉप लॉस खाने नीचे आ सकता है. यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया तो ये क्या कर सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया फिर जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनका स्टॉप लॉस खाया एंड देन फिर रैली कर गया बिकॉज मार्केट को ऑलवेज लिक्विडिटी चाहिए होती है एंड आवर स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी. सो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे जितने भी बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा उनका स्टॉप लॉस होगा इस वाले सपोर्ट के नीचे राइट. तो उनका स्टॉप लॉस हिट करके जब भी मार्केट को बहुत सारे बाइंग्स ऑर्डर मिलेंगे तब ये फिर मूव कर जाएगा. दिस कुड बी वन ऑफ द सिनेरियो. और क्या हो सकता है लेट मी टेल यू. और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बना के एक ब्रेकआउट कर सकता है और ये जो लेवल है ये इस लेवल का जब ब्रेकआउट आए तो यहाँ से डायरेक्टली ये ब्रेक करके ब्रेक डाउन करके इस वाले सपोर्ट से फिर ऊपर जा सकता है. दिस इज अ सेकेंड पॉसिबिलिटी. और यहाँ से ही जस्ट लिक्विडिटी लेके इन सारे इन सपोर्ट पे जिन्होंने बाय किया है उनके लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से मूव ऑन कर सकता है. सो दीज आर द प्रेडिक्शंस फॉर गोल्ड फॉर 26 दिसंबर और मेरा जो बायस है वो बाय का है. ठीक है. सो दैट इज हाउ द गोल्ड कैन गो फॉर 26 दिसंबर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑड यूएसडी. सो ऑड यूएसडी के केस में अपन देखें तो लेट्स मूव टू 4 आवर. 4 आवर पे इफ यू सी द ऑड यूएसडी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग एंड देन यहाँ पे इट्स ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस. तो अपन क्या कर सकते हैं कि अभी भी इट्स नॉट अ चेंज इनटू द बाइंग सिनेरियो. सो ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स वी विल आल्सो लुक फॉर द सेलिंग ट्रेड्स. सो 1 आवर के और 15 मिनट्स के चार्ट पे अपन जाते हैं तो यहाँ पे दिस इज अ परफेक्ट रेजिस्टेंस. Let me just change the settings so that it can be visible on our as well. So one possibility could be market को अभी क्या चाहिए मार्केट इज नाउ कंसोलिडेटिंग राइट. तो इसको चाहिए अभी लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी ले कहाँ पे होगी इस वाले ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है. सो मार्केट क्या कर सकता है एक तो ऐसा करके फिर डंप कर सकता है बिकॉज इस वाले ब्रेकआउट पे यहाँ पे जो ब्रेकआउट है लेट मी जस्ट शो यू. ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ना ये वाले ब्रेकआउट पे बहुत सारे क्या होगा कि बायर्स एंटर होंगे
फिर क्या करेगा मार्केट, इस इन सारे बायर्स की लिक्विडिटी लेके फिर डंप कर सकता है, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। जहाँ पे उसको ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, लिक्विडिटी मतलब क्या कि मल्टीपल प्लेयर्स आर इनवाइटेड फॉर बाइंग और सेलिंग। तो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होंगी। तो यहाँ पे एज आवर बायस इज सेलिंग, विल लुक फॉर सेलिंग ओनली। सो एक क्या हो सकता है, जो अपन ने बात बात किया कि यहाँ पे आके मार्केट, जस्ट मिनट, या तो यहाँ पे ऐसा आके मार्केट बायस की लिक्विडिटी लेके फिर डंप कर सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी, यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे अपन एक सपोर्ट देखते हैं, दिस इज अ मेजर सपोर्ट। सो अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी यहाँ से ही गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पहले गिर गिर जाएगा, देन जिन्होंने जिन्होंने भी इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट फिर से वापस आएगा, एंड देन फिर इट विल डंप। So this is another possibility how market can behave for today. So that's analysis for the AUD USD. Then let's move towards the Euro USD. So Euro USD अगर 4 hour time frame पे अपन देखें, so it is same kind of structure like we observed in AUD USD. मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, यहाँ पे देखना एक बड़ी सी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, एंड अगेन इट इज अ कंसोलिडेटिंग। सो यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग अ गुड स्ट्रक्चर, गुड बाइंग स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखना कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। सो आवर बायस इज सेलिंग, सो विल ओनली लुक फॉर द सेल एंट्रीज। सो क्या हो सकता है, इसका एक एनालिसिस कैसे कर सकता है कि मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, एंड देन जैसे ही उसको बायर्स की लिक्विडिटी मिल गई, डंप कर गया। सो दिस इज अ मेजर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, बिकॉज क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऊपर से जिन्होंने जिन्होंने भी सेल किया है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पेंडिंग है। ऊपर से जिन्होंने भी सेल किया हुआ है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पेंडिंग है इस वाले एरिया में। तो मार्केट कैन take the liquidity of those sellers stop loss and then dump. That is one of the possibility. Another possibility could be, uh, let me just zoom it out. So यहाँ पे if we can see for on this support, market has tested so many times, market ने बहुत बार टेस्ट किया है। तो another possibility ये एक possibility हो सकती है कि मार्केट क्या किया है कि डायरेक्टली आया और डायरेक्टली ब्रीच किया है इस लेवल को। सो इस ब्रीच पे क्या होगा कि मल्टीपल सेलर्स इन्वाइट होंगे, क्योंकि सबको दिखेगा कि एक अच्छा सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छी सपोर्ट लिया है, तो सेलर्स विल इन्वाइट। देन क्या होगा कि जैसे ही मार्केट सेल करेगा, उसके बाद एक सेलर्स जो इस वाले ब्रेकडाउन पे सेल किए थे, उनका स्टॉप लॉस करने आएगा, एंड देन इट कैन डंप टू दिस लेवल, बिकॉज दिस इज अनदर मेजर सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ तक तो इजीली आना चाहिए इफ इट इज hitting the stop losses of sellers for the second time. So this is the analysis. The bias for USD will be selling only. Then if we go to the Bitcoin is now interesting. Why interesting? Let me tell you. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन देखे, एंड द बायस फॉर बिटकॉइन इज पॉजिटिव ओनली। हालांकि बिटकॉइन ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, बट स्टिल ये जो 4 आवर का ब्रेकडाउन हुआ था, दैट इज ओनली फॉर रिमूविंग द वीक प्लेयर्स। सो अगर अपन 15 मिनट के या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं बिटकॉइन पे, सो वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस सो मेनी टाइम्स। सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ, मैं यहाँ से सेल होने वाला हूँ। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन देखें तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन मार्केट इज फॉलोइंग, और यहाँ से अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। सो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। सो विल सी वेयर इज द मेजर सपोर्ट। सो हियर आई थिंक वी हैव द 98,000 लेवल। ये जो एक लेवल है, तो यहाँ पे एक 98,000 की लेवल है जो विच कैन एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट विल जस्ट ब्रेक दिस लेवल एंड इन्वाइट मोर सेलर्स, बिकॉज अगेन क्या हुआ 98,000 की मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक हुई एंड देन मार्केट कैन रिवर्स. सो दिस कुड हैपन, लाइक मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन मार्केट रिवर्स्ड. सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. और यहाँ से फॉर मी द बायर्स फॉर बिटकॉइन इज बाइंग ओनली. सो जब मार्केट फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है, सो यहाँ पे अपन एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस प्लेस करके एटलीस्ट 1:2 या 1:3 जो अभी का रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक कैप्चर कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल. दैट इज द एनालिसिस फॉर 26th of December. थैंक यू.